नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूपीएससी पीसीएस भी सोनम चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं भारत एवं बिहार का आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, बीपीएससी के पिछले 20 वर्षों के सबसे महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक जबरदस्त और क्विक रिवीजन। ये वीडियो आपके लिए खासतौर पर तैयार किया गया है लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, ताकि आप एग्जाम हॉल में बिल्कुल कॉन्फिडेंट रह सके। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। यह है 2024 में पूछे गए प्रश्न ऑनलाइन फॉर्मेट में। किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए शहजादा सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था? लोक संग्रह। फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? हाजी शरियतुल्लाह। हाजी शरियतुल्लाह। द न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड। द न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड किसने लिखा था? अरविंदो घोष। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद द्वारा। अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया? वर्ष 1911 ईस्वी में। करो या मरो का नारा कब और किसने दिया था? वर्ष 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा। स्वदेशी सेवक होम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वैंकूवर में। यूनाइटेड इंडिया हाउस का मुख्यालय कहाँ है? सिएटल में। युगांतर आश्रम का मुख्यालय कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को में। आजाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ है? रंगून। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? 16 अगस्त 1946 को। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? 16 अगस्त 1946 को। फ्री हिंदुस्तान समाचार पत्र का संपादक कौन था? तारकनाथ दास। इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का संपादक कौन था? महात्मा गांधी। फिर वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र का संपादक कौन था? दादा भाई नौरोजी। बंगाली समाचार पत्र का संपादक कौन था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। फिर खाकसार संगठन का संस्थापक कौन था? इनायतुल्लाह मशरिकी। सोशलिस्ट नामक संगठन का संस्थापक कौन था? जयप्रकाश नारायण। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक कौन थे? बी आर अम्बेडकर। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय मुद्रा पर वर्ष 1913 में संयुक्त रॉयल कमीशन के अध्यक्ष कौन था? सर ऑस्टिन चैम्बरलिन। राजनीतिक रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष अथवा STS किस आंदोलन के नारे से प्रख्यात हुई? भारत छोड़ो। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? अफीम। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता प्रदान की थी? 9 देश। रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी? 1877 ईस्वी में। कौन सा पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था? धीरूभाई अंबानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? RS मधोलकर। अगला, अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में वर्ष 1903 में अंग्रेजों ने प्रतिनिधित्व किया, के लेखक कौन थे? मोहम्मद अली हसन। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है? PN ओझा द्वारा। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? सर्वहितैषी। बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2024 के केंद्रीय बजट में किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया था?
गया। यहाँ कुछ मिसप्रिंटिंग है। ब्रिटिश सरकार के दौरान, ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? मार्च 1912 में। ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? मार्च 1912 ईस्वी में। संथाल हुल विद्रोह, आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1855-56 ईस्वी में। पॉवर्टी एंड अ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अ ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक बस 1901 में किसके द्वारा प्रकाशित की गई? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। बस 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने। बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? रांची में। वर्ष 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया, वर्ष 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहां से किया था? जगदीशपुर से। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस स्थान से किया था? लखनऊ। खान बहादुर खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहां से किया था? बरेली से। मौलवी अहमदुल्लाह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस स्थान से किया? फैजाबाद। मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया था? 2 फरवरी 1835 ईस्वी में। किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में लिखा है कि हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है और यह हमारे देशवासियों को अकल्पनीय परिमाण की भलाई की ओर ले जाएगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया। किस बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्ती प्रणाली की शुरुआत हुई? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसने बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? लॉर्ड कॉर्नवालिस। केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922 के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि। और 1857 का विद्रोह किसके द्वारा पहली बार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? वीडी सावरकर के द्वारा। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने हेतु। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने हेतु। किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया? लॉर्ड मेयो ने। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले। किस प्रेस अधिनियम के अनुसार यदि समाचार पत्रों में कुछ भी प्रकाशित किया गया जो आपत्तिजनक पाया गया तो संपत्ति तथा प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा? स्थानीय प्रेस अधिनियम। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1920 ईस्वी में। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक किसने लिखी थी? बीडी सावरकर ने। 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? एस.एन. सेन। किसान और राज पुस्तक की रचना किसने की? एरिक एटोक्स। नागरिक विद्रोह और भारतीय विद्रोह नामक पुस्तक किसने लिखी? एस.बी. चौधरी। जयपुर, नागपुर, संबलपुर तथा सातारा में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था? जयपुर को। एस.ए. डांगे, प्रेम सिंह सहगल, शहनवाज खान तथा जनरल मोहन सिंह में कौन आजाद हिंद फौज से जुड़ा नहीं था? एस.ए. डांगे।
एस ए डांगे, प्रेम सिंह सहगल, शहनवाज खान तथा जनरल मोहन सिंह में से कौन आजाद हिंद फौज से जुड़ा नहीं था? एस ए डांगे। इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। मद्रास महाजन सभा के संस्थापक कौन थे? एम वीर राघवचारी, जी सोमर्णम अय्यर तथा पी आनंद चार्लू। पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किसने की थी? जस्टिस रानाडे ने। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1863 ईस्वी में। बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ? 22 मार्च 1912 ईस्वी में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन है? राजीव रंजन सिन्हा। अब वर्ष 2023 के सवाल देखते हैं ऑनलाइन में। 1854 के गुड डिस्पैच के माध्यम से उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में किस भाषा की सिफारिश की थी? अंग्रेजी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? लॉर्ड लिटन द्वारा। किस अधिनियम को गैंगिंग अधिनियम कहा गया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया था? लॉर्ड रिपन ने। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला पहला कदम कौन सा था? लॉर्ड मेयो का 1870 का संकल्प। होम रूल आंदोलन कब हुआ? वर्ष 1916 ईस्वी में। सूरत विभाजन कब हुआ? वर्ष 1907 ईस्वी में। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? वर्ष 1918 ईस्वी में। मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ? वर्ष 1909 ईस्वी में। मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ? वर्ष 1909 ईस्वी में। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? वर्ष 1918 ईस्वी में। स्ट्रेची कमीशन, सशस्त्र अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का संबंध किससे है? लॉर्ड लिटन से। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? इलाहाबाद संधि। बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? 1632 ईस्वी में। प्रथम आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? अहमदाबाद हड़ताल में। किसका संबंध भारत सेवक समाज से था? गोपाल कृष्ण गोखले। किसका संबंध तत्वबोधिनी सभा से था? देवेंद्रनाथ टैगोर। किसका संबंध आत्मीय सभा से था? राम मोहन राय। किसका संबंध भारत सेवक समाज से था? गोपाल कृष्ण गोखले। तत्वबोधिनी सभा से किनका संबंध था? देवेंद्रनाथ टैगोर। और आत्मीय सभा से किनका संबंध था? राम मोहन राय। स्वतंत्रता सेनानी अंबाबाई भारत की किस राज्य की थी? कर्नाटक की। स्वतंत्रता सेनानी अंबाबाई भारत की किस राज्य की थी? कर्नाटक की। किसने कहा था सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए की गई थी? लाला लाजपत राय। बिहार में पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग हुआ था? वर्ष 1912 ईस्वी में। किसने वर्ष 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उसके भोजन में मिले जहर से उसकी जान बचाई थी? बतक मियां ने। किसने वर्ष 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी? बतक मियां। वर्ष 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। भारत के किस नेता को बिहार केसरी नाम से जाना जाता है तथा जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? श्री कृष्ण सिंह। अब वर्ष 2022 का सवाल देखते हैं ऑनलाइन फॉर्मेट में। किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? होल्ट मैकेंजी। संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार सर्वप्रथम किसके दौरान अपनाए गए थे? बंगाल विभाजन। वर्ष 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
आईएनसी के लिए कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? दादा भाई नौरोजी द्वारा। अल हिलाल समाचार पत्र को किसके द्वारा संपादित किया गया था? अबुल कलाम आजाद के द्वारा। कौन फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में कार्य करने के बाद अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था? बाबा रामचंद्र। वर्ष 1918 में मोंटफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस के रुख के विरुद्ध संप्रू जयकर और चिंतामणि ने किसका गठन किया था? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। किस आंदोलन के दौरान हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया और प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी? असहयोग आंदोलन के दौरान। आगे है, किसके कारण गांधी जी असहयोग आंदोलन से पीछे हट गए? चौरा चौरी कांड के कारण। गांधी जी ने अपना प्रमुख सार्वजनिक भाषण कहां दिया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी द्वारा। वर्ष 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से आरंभ किया था? पवनार महाराष्ट्र से। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? जून 1948 तक। एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए किस मिशन को भारत भेजा गया? कैबिनेट मिशन। सत्ता के हस्तांतरण हेतु एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए किस मिशन को भारत भेजा गया था? कैबिनेट मिशन को। एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए भी कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था और सत्ता के हस्तांतरण हेतु और एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने हेतु भी कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था। किसने वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित किए गए 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किया? सिरिल रेडक्लिफ। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? चौकीदारी। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? बटक मियां। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? स्वामी विद्यानंद ने। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? श्री कृष्ण सिंह ने। स्वराज दल की स्थापना बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने की थी। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? पादरी की हवेली। अभिनेता कुमुदलाल गोंगली का जन्म बिहार के किस शहर में हुआ था? भागलपुर। अब 2021 के प्रश्न। अब 2021 के प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन के आगमन, गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड बेवेल का आगमन और कैबिनेट मिशन के आगमन में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो क्रिप्स मिशन का आगमन। तो भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में हुआ था। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया था भारत। लॉर्ड बेवेल गवर्नर जनरल बने थे 1943 में, जबकि कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। तो सबसे पहले क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था जो मार्च 1942 में हुआ था। आगे है, वर्ष 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया
में से वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित कौन नहीं है? राम मनोहर लोहिया। गदर पार्टी का स्थापना कहाँ हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। वर्ष 1905 में वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। नेक्स्ट है अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। तीनों गोलमेज सम्मेलन में से किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? भीमराव अंबेडकर। वर्ष 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक शब्द नेताजी किस देश में जोड़ा गया? जर्मनी में। और चटगांव शस्त्रागार ढाबा से संबंधित व्यक्ति कौन है? सूर्य सेन। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख था? सन्यासी विद्रोह का। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की गई? मद्रास में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? एनी बेसेंट। और बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? बाबा साहब अम्बेडकर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गया था? जयप्रकाश नारायण। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। बिहार समाजवादी पार्टी वर्ष 1931 में जिसका गठन किया गया था किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? चार्ल्स नेपियर ने। वर्ष भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ की थी? 1872 ईस्वी में। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ की? उषा मेहता ने। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू। बारदौली सत्याग्रह के सफल नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल। रेमजे मैकडोनाल्ड, एबी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस एवं सर स्टेफोर्ड क्रिप्स में से कौन वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? रेमजे मैकडोनाल्ड। प्रसिद्ध गांधी रिबन समझौता किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1931 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस सत्र में पूरी स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? वर्ष 1929 में लाहौर में। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को क्या नया नाम दिया था? स्वराज द्वीप। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना से संबंधित चौरा चौरी किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? जगजीवन राम को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया? दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? अब्दुल गफ्फार खां। झांसी की रानी की मृत्यु कहां पर हुई थी? ग्वालियर में। बंगाल विभाजन के संदर्भ में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सरदार उधम सिंह ने किस ब्रिटिश अधिकारी को मारा था? माइकल ओडायर। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बख्तियार खिलजी। भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बिहार का चौरी विद्रोह कब हुआ था? 1978 ईस्वी में। किस वर्ष उड़ीसा को भारत से पृथक किया गया था? वर्ष 1936 में। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? मुजफ्फरपुर में। आजाद दास्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? भारत छोड़ो आंदोलन। वर्ष 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे? दीपावली के दौरान। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमने अभी 2020-21 तक के सभी सवाल किए हैं। बाकी इसका बचा हुआ सवाल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक रिवीजन करते रहिए। ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड ऑनलाइन फॉर्मेट
वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करना ना भूलें। कोई भी डाउट या सुझाव हो कमेंट अवश्य करें। ज्ञान ही शक्ति है और शक्ति ही सफलता की कुंजी। यह सीरीज काफी महत्वपूर्ण होगी आपकी एग्जाम के लिए, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। तब तक धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल।